तो डियर स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 3 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के एमसीक्यू का। और पहले जो पार्ट 2 अभी तक मैंने कराए हैं उनमें मैंने 10-10 क्वेश्चन एसआर कांता की बुक के कराए हैं, जिनमें से मैंने ये भी बताया कि इनमें कौन कौन सी गलतियां हैं और जो क्वेश्चंस की गलती थी वो भी मैंने करेक्ट की। साथ ही ये भी बताया कि इनसे कौन कौन से नए क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, मतलब अगर एग्जामिनर पूछेगा भी तो किस किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, प्लस इससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 21 कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, इसको शॉर्ट में हम लोग नार्म भी बोलते हैं। तो ये कहाँ है? ये हैदराबाद में, सबको पता है। और जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं खास करके एग्रीकल्चर के, ये तो सभी को याद होने चाहिए कि कोई भी आप एग्रीकल्चर का एग्जाम देने जाइए, वहां पर इंस्टीट्यूट्स कौन कहाँ पर है, उसका फुल फॉर्म ये जरूर पूछ लेते हैं। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हैदराबाद में मैं एक और बता दूं कि एक और इंस्टीट्यूट्स हैं, उसको बोलते हैं मैनेज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। अगर उसकी आपको पूछ रहा है स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1986 में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मैनेज की स्थापना कब हुई थी या किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। वो था 1986। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कि फॉर अ स्टडी ऑफ फार्मिंग सिस्टम द बेस्ट पीआरए एक्सरसाइज इज, बेस्ट पीआरए एक्सरसाइज क्या है फार्मिंग सिस्टम को देखने के लिए? तो देखिए, ये पीआरए के टूल्स हैं, जो भी होते हैं चारों हैं पीआरए के टूल्स हैं। तो एक तो क्वेश्चन पहले आप ये जान लीजिए कि पीआरए के जगह बात आ जाए कि चारों क्या है, तो पीआरए के टूल्स हैं। पीआरए मतलब होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल। तो ट्रांसलेट वॉक है, रिसोर्स मैपिंग है, टाइमलाइन है और चपाटी डायग्राम है। तो अगर हमको देखना है कि फार्मिंग सिस्टम देखना है कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, तो हम लोग देखते हैं इसमें रिसोर्स मैपिंग में। देखो, ट्रांजिट वॉक क्या होता है, इसमें हम लोग गांव के चारों तरफ मतलब टहलते हैं, ये देखते हैं कि कौन सी यहाँ पर फसल होती हैं और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। रिसोर्स मैपिंग में हम लोग ये देखते हैं कि मैप बनाते हैं, सोशल मैप बनाते हैं, एक होता है रिसोर्स मैप बनाते हैं। दो तरीके के मैप बनाते हैं। रिसोर्स मैप में हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, और सोशल मैप में जैसे कौन सा स्कूल है और कौन से पंचायत है, ये कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। टाइम लाइन में हम लोग ये देखते हैं कि समय के साथ में क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई हैं वहाँ पर। जैसे पिछले 20 सालों में लोग कौन सी तकनीकी अपनाते थे या कौन सी अपनाने लगे हैं। चपाती डायग्राम, इसको वेन डायग्राम भी बोलते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन किसके नियर अबाउट है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका ज़्यादा बड़ा सर्कल है। मतलब वो दूसरे बड़े लेवल के क्वेश्चन हो गए, तो चपाटी डायग्राम से इतना नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, टूल्स के काम क्या है ये जरूर याद रखना चाहिए आप लोगों को। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो चलाया गया था 1952 में। ध्यान कर लीजिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चलाया गया था? 1952 में। हालांकि जितने भी प्रोग्राम हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के, ये तो एजीटीए के सिलेबस में या कोई भी एग्रीकल्चर का सिलेबस उसमें दिए होते हैं कि आपको एक्सटेंशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो जरूर पता होने चाहिए। सारी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर डाल दूंगा, तो वहां से तो आप लोग डेट बाय डेट याद कर लीजिए इन लोगों को, क्योंकि बहुत जरूरी है, उसमें सारे प्रोजेक्ट दिए हैं। विच सोर्स ऑफ इंटरव्यू इज बेस्ट इन द रूरल सोसाइटी, कि रूरल सोसाइटी में इंटरव्यू के लिए कौन सा सोर्स सबसे अच्छा है? तो ऑप्शंस हैं की इन्फॉर्मेंट्स, सेकेंड है ग्रुप, तीसरा है फोकस ग्रुप, या फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें कि सोर्स ऑफ इंटरव्यूज बेस्ट इन रूरल सोसाइटी, तो ये आएगा फोकस्ड ग्रुप। मतलब एक हम लोग जो ग्रुप बैठा लेंगे गांव का, जो गांव को लोग होंगे, और उनके साथ में बिल्कुल आमने सामने बातचीत करेंगे फोकस्ड होकर के। तो ये बेस्ट होता है रूरल सोसाइटी के लिए, जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ आत्मा, आत्मा का फुल फॉर्म क्या है? आत्मा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये देखिए, ये दिया है। अब कहीं कहीं आज देखिए दिया है कंफ्यूज करने के लिए, एसोसिएशन दिया है, या फिर कहीं कहीं दिया है इन लोगों ने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एजेंसी। तो ये फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। क्या मतलब फुल फॉर्म? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आत्मा जो है ये जो वर्क करती है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करती है टेक्नोलॉजी डिसीमिनेशन के लिए। तो एक क्वेश्चन ये भी ध्यान कर लीजिए कि आत्मा का काम क्या होता है। वो होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी होती हैं उनको डिसिमिनेट करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया।
कि आत्मा का फॉर्म क्या होता है। बाकी आत्मा से रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चंस हैं या इसके बारे में मतलब लगभग 10-15 क्वेश्चन बनते हैं, तो एक लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इसकी आत्मा के लिए, जिसमें जितने मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं क्वेश्चंस होते हैं वो सारी डिटेल के साथ में उसको बना दूंगा। तो वो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लोग तक शेयर भी कीजिए। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 26, मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज। देखिए ये दिया है इसमें कि इसमें से मास कम्युनिकेशन मैंने आप लोग को बता ही रखा है कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, कि 3 तरीके के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है ग्रुप, तीसरा है मास कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल में जब हम लोग किसी इंडिविजुअल से बात करते हैं, सपोज कीजिए मैंने आपको पर्सनल लेटर लिखा, तो क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया जब किसी एक व्यक्ति से करते हैं। या फिर हमने कॉल की, तो एग्जाम्पल आता है फार्मर कॉल, या हो गया एग्री क्लिनिक। एक क्वेश्चन पूछा था एग्री क्लिनिक किसका एग्जांपल है, वो है किसका, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का है। तो फिर ग्रुप आ जाता है कि ग्रुप के लिए क्या क्या करते हैं। तो ग्रुप मैंने जो पिछले मेरे जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था, इसका पार्ट 2 में शायद बताया है मैंने। तो मास कम्युनिकेशन जहाँ पे असंख्य लोगों तक कम्युनिकेशन करना हो, अपनी बात पहुंचानी हो, तो उसके लिए कौन सा मेथड यहाँ पे वो यूज करना होगा। देखिए हो गया डिमोस्ट्रेशन। डिमोस्ट्रेशन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत लिमिटेड ऑडियंस तक पहुंच पाएगा। दूसरा है ग्रुप डिस्कशन। सीधी सी बात है, जब मास कम्युनिकेशन है तो ग्रुप वाला तो ऑप्शन सही होगा ही नहीं। फॉर्म विजिट जो होता है वो इंडिविजुअल का होता है, कॉन्टेक्ट का मेथड या इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का मेथड होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटेंशन वर्कर किसी एक किसान के फील्ड पर जाता है। तो फार्म विजिट क्या हो गया, एक इंडिविजुअल का। तो बचा कौन सा, न्यूज़पेपर। आप सभी को पता है कि न्यूज़पेपर जो होता है वो असंख्य लोगों तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए किया जाता है, न्यूज़पेपर का काम। एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर कम समय में बहुत ज़रूरी जानकारी लोगों तक पहुंचानी हो तो किस माध्यम का प्रयोग करते हैं। तो उसमें ऑप्शन होते हैं कई सारे। तो टीवी हो गया या रेडियो हो गया। तो आज के दौर को लोग सोच के लिखेंगे कि टीवी लगा देना चाहिए उसमें ऑप्शन। न्यूज़पेपर भी ऑप्शन आपको उसमें मिलेगा, लेकिन उसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा रेडियो। आप आज का दौर मत देखिए, क्योंकि आज भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर टेलीविजन या इंटरनेट इतना अच्छे से नहीं पहुंच पाया है आज भी, क्योंकि ये रूरल लोगों की बात करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर रेडियो ही काम करता है, इसीलिए आकाशवाणी ये सारी चीज़ें आज भी चल रही हैं। इसलिए एक ये भी क्वेश्चन ध्यान कर लीजिए, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वाज स्टार्टेड बाई। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इंडिया में आया था वो 1974 में स्टार्ट किया गया था। पहले तो आप ये याद कर लीजिए, फिर किसके द्वारा किसके द्वारा चलाया गया था, डेनियल बेनोर के द्वारा। ये है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 कि विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मॉड्यूल। कम्युनिकेशन मॉड्यूल का इसमें से कौन पार्ट नहीं है। तो वो कम्युनिकेटर तो होता है, मैसेज भी होता है, ऑडियंस भी होती है। भैया कम्युनिकेटर वो होता है जो मैसेज भेजता है। क्वेश्चन ये भी बनते हैं, ये भी जान लीजिए कि द पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेटर, या द पर्सन जो व्यक्ति कम्युनिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है या संचार को भेजता है उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटर। दूसरा मैसेज जो संदेश होता है। तीसरा ऑडियंस जो रिसीवर होता है, ऑडियंस को कहेंगे रिसीवर भी बोलते हैं, कि रिसीवर हो गया या ऑडियंस हो गया या फार्मर्स हो गए। तो इसमें कौन सा नहीं है, वो ये है एडवाइस, ये नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, ये हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। ये 1966 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और बता दूं इससे रिलेटेड, कि कभी कभी क्या होता है ईयर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपने जो पढ़ा है, हो सकता है जैसे 1966 है यहाँ पर, कहीं कहीं हो सकता है कि दिया हो 1966 की जगह 1965 दिया होगा, या 1967 देता है ऑप्शन में। तो आपको जो ओरिजिनल जो है वो तो 1966 है, लेकिन इसके जो नियरेस्ट वाला होता है ईयर वो लगा देते हैं। कई बार क्वेश्चंस में मैंने खुद देखा है जब मैं एग्जाम देता था। इसलिए अगर यहाँ पे 1965 होता तो 65 लगाते, या फिर 67 होता तो 67 लगाते। अब लास्ट क्वेश्चन है, किसान भारती पीरियडिकल इज पब्लिश फ्रॉम। किसान भारती एक पत्रिका है जो कहाँ से पब्लिश होती है, जो पब्लिश होती है पंतनगर से। तो हालांकि एक चीज़ ये भी है कि एग्रीकल्चर की जो बहुत इंपॉर्टेंस मैगजीन है, जैसे खेती है कहाँ से पब्लिश होती है, आईसीआर से। फल फूल कहाँ से पब्लिश होती है, आईसीआर से। ऐसे कृषि की, एग्रीकल्चर की बहुत सारी जो मुख्य पत्रिकाएं हैं, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए कि ये कहाँ से निकलती हैं। इनकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है, उसको मेरे बायो के, यूट्यूब के बायो के उसमें आपको बायो में मिल जाएगा लिंक, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
तो दोनों जगह से आप चढ़ सकते हैं। फिर पार्ट 4 जब आएगा उसमें मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक। बाकी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली मैं एक एक्सटेंशन का क्वेश्चन जरूर डालता हूं, ताकि आप लोग उसमें टिक कर सकें। कमेंट करिए, बाकी लोग तक शेयर भी कीजिए कि उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ताकि ये भी पता चलता रहे कि आप लोग की प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो रही है, कितनी नॉलेज आपको मिल रही है। बाकी परेशान मत होइए, सबका एग्जाम अच्छा होगा। थैंक यू।